हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का शोमेंद्र की स्मार्ट दुनिया में। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनको यूज़ करके आप रोज़मर्रा के काम आप चुटकियों में निपटा सकते हो। जिन कामों में हमें घंटे लग जाते करने के लिए, वो आप बिल्कुल चुटकियों से निपटा सकते हो। और आपको ना तो छुरी की ज़रूरत है, ना ही पिलर की ज़रूरत है, और आप तोरई को बहुत ईजिली छील पाओगे। कैसे, तो वो देखने के लिए आप लोग को वीडियो देखना पड़ेगा फुल। तो चलिए, पहला टिप्स है हमारे जो मोजे होते हैं वो अक्सर खो जाते हैं। एक मोजा कहीं खो जाता है, एक मोजा कहीं खो जाता है, हमें ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप एक काम करिएगा, इस तरीके से मोजे को रख लीजिए एक के ऊपर एक, और नीचे के साइड से इस तरीके से इसको पलटते रहना है। इस तरीके से इसको गोल गोल घुमाना है, लास्ट तक थोड़ा छोड़ देना है, और इस तरीके से पीछे वाले मोजे को इस तरीके से पलटना है, जिससे कि ये पूरा मोजा अंदर चला जाए और एक एक पोटली जैसी बन जाए। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, ये देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप मोजे को कहीं भी रखते हो वहाँ पे रख दीजिए, तो एक एक मोजा अलग कहीं नहीं खोएगा। आप इस तरीके से उठा के इसको यूज़ कर सकते हो। मैं तो हमेशा इस तरीके से ही रखती हूँ, क्योंकि मोजा बहुत जल्दी खो जाते हैं। एक मिलता है तो दूसरा मिलता ही नहीं है, तो मैं हमेशा इसी तरीके से रखती हूँ। तो आप इस तरीके का यूज़ करिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी टिप्स कैसी लगी। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट टिप्स, वो भी बहुत ही ज़्यादा काम की टिप्स है। तो ये देख लीजिए। वैसे तो हर किसी को सेम की फली काटने का सही तरीका पता होता है, लेकिन बहुत लोग गलत तरीके से काटते हैं। तो आज मैं आप लोगों को उसका सही तरीका बताऊंगी कट करने का। ठीक है, पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है, तो मैं आप लोगों के साथ ये टिप्स ज़रूर शेयर करूँगी। कौन सी भी सेम की फली हो, चाहे चौड़ी वाली हो या फिर इस तरीके से गोल वाली हो। तो हमें क्या करना है, पहले तो देख लीजिए, इस तरीके से बिल्कुल साइड से पहले थोड़ा सा तोड़ना है, डंठल के साइड से समझ लो, या फिर पूंछड़ी सी होती है उस साइड से, और बिल्कुल हल्के से कट करना है। ये देख लीजिए, और इस तरीके से पकड़ के इसको खींच लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो फली के साइड में जो एक बाल जैसा निकलता है ना, वो निकल जाएगा। और अगर उसको आप उसके साथ में कट कर दोगे ना, तो वो आपके दांतों में फंसेगा जब आप उसकी सब्जी बना लोगे तब। तो ये देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली काम नहीं, इस तरीके से बहुत इजीली ये निकल जाता है। बस हल्के से हमें इसको खींचना होता है। तो जितनी भी जो कड़क होती है फली, उसके साइड में जो बाल जैसा होता है वो पूरा निकल आता है। फिर वो दांतों में फंसने, और ये इस तरीके से पूरा निकल आता है, दांतों में फंसने का चांस नहीं रहता है। इसी तरीके से दोनों साइड ये निकलता है, दोनों साइड किनारे से हमको इसको इस तरीके से खींचते हुए काटना है। और दूसरी बात ये है, फिर हमें इस तरीके से बीच में इसको फाड़ के देखना है, क्योंकि इसमें कहीं भी छोटे छोटे कीड़े चुपके होते हैं वाइट कलर के। हमको ऊपर से पता नहीं चलते। अगर आप बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम ऊपर से देख के समझ जाते हैं कि इसमें अंदर कीड़ा है, लेकिन इसमें नहीं पता चल सकता है कौन सी जगह कीड़ा चिपका हुआ है। तो हम बिना इसको इस तरीके से फाड़े हुए काटेंगे तो बहुत सारे जाने कितने कीड़े उसमें चले जाएंगे, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आज से आप जब कभी भी फली काटो तो आप इस तरीके से उसको ज़रूर से ज़रूर पहले छीलो, और अंदर से बिल्कुल दो टुकड़े, मतलब दो बीच में से दो करना है, फिर उसको कट करो। तो चलिए, आज मैं आप लोग को एक चीज़ और शेयर करती हूँ कि ये छोटी वाली जो मिर्ची होती है ना, जो बिल्कुल बारीक वाली होती है, इतनी ज़्यादा तीखी होती है। ये देख लीजिए कितने ज़्यादा इसमें बीज होते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन बहुत लोगों को ही खाने का शौक़ होता है, लेकिन वो खा नहीं सकते तीखी की वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि बीज ज़्यादा तीखे होते हैं, उसमें बीज बहुत ज़्यादा भी होते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, इनके बीज निकाल सकते हो बहुत ईजीली तरीके से। तो कैसे, तो चलिए बताती हूँ आप लोगों को कि इसके बीज को हमें कैसे निकालना है। तो एक काम करेंगे, हम ले लेंगे मिर्ची। ये देख लीजिए, इसकी मिर्ची को ले लेंगे, और डंठल के साइड से, डंठल से थोड़ा सा आगे हमको इसको कट लगाना है इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से हमें इसको रफ़ करते जाना हाथों से, मतलब मसलते जाना इस तरीके से। ठीक है, ये देख लीजिए, करते जाना है। और इसके सारे बीज निकाल के मैं आपके हाथों में दिखाऊंगी। ये देख लीजिए, इस तरीके से आप करते जाओगे ना, तो इसके जो भी बीज हैं, जितने भी बीज हैं, वो सारे बीज इसमें निकल आएंगे, और आपकी मिर्ची का तीखापन रह जाएगा। जो बीजों का तीखापन होगा वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस मिर्ची को भी खा सकते हो। मैं तो हमेशा इनको छौंकती हूँ, जैसे कोई मैं मसाला भी भरना होता है तो इस तरीके से मैं इनको खाली कर लेती हूँ, फिर हम इसे मसाला भर के भी छौंक सकते हैं। अब आप इसको कट करके दिखाऊंगी, इसमें बिल्कुल भी मिर्ची में एक भी बीज नहीं है। ये देख लीजिए, बिल्कुल ये खाली हो चुकी है। तो अब आप इसको यूज़ कर सकते हो सब्जी बनाने में या फिर तलने में। आप किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो, तो बताना आप लोगों को मेरी टिप्स कैसी लगी। मैं ऐसे ही रोज़मर्रा की अपनी जो रोज़ के काम आते वही टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए, बहुत लोग प्याज भी कट तो कर ही लेते हैं, कोई कैसे। तो मैं आप लोगों के साथ अपना प्याज काटने का जो तरीका है वो शेयर करती हूँ। तो चलिए, फटाफट से पहले हम इसको छील लेंगे और इस तरीके से हम कट कर लेंगे। हमें बहुत लोग क्या करते हैं कि बीच में से इसको
कट कर देते नहीं, लेकिन नहीं, बीच में से कट नहीं करना है, दोनों साइड से हम इसको कट करेंगे, इधर से भी और उधर से भी, ठीक है। और छीलने के बाद ये देखो छिल चुकी है, बीच में पता नहीं क्या हो गया, कैसा काली काली है, तो इसको भी मैं बताती हूँ कि इसको हमें किस तरीके से कट करनी है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, एक साइड से हमें इस तरीके से धीरे धीरे करके नीचे तक चाकू ले जाना, लेकिन नीचे हमको इसको जुड़ा हुआ छोड़ देना, पूरा अलग नहीं करना। एक साइड से बिल्कुल पतले पतले इस तरीके से हम कट करेंगे, और फिर इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी कट करना है, ये देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से हम दूसरे साइड भी इसको कट करेंगे। और ये देख लीजिए, इतनी जल्दी प्याज कट के तैयार हो जाएगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बहुत लोगों को प्याज मिर्ची कट करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इस तरीके से आप इसको गोल 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 घुमाते चलते जाना। जो बीच में ये थोड़ी पकी हुई सी लग रही, सूखी हुई सी लग रही है, इसको हम रहने देंगे, इसको कट नहीं करेंगे। इस तरीके से आप गोल 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 इसको घुमाते चलते जाना है। तो इसको हटा देती हूँ मैं, और आप इस तरीके से कट करना। बिल्कुल मैं बोल रही हूँ कि पलक झपकते आपकी प्याज कट जाएगी, बिल्कुल भी आंखों से आंसू के सारे टेंशन खत्म। और इतनी बारीक प्याज कट के तैयार होती है, जैसे आप किसी भी चीज़ में यूज़ करते हो ना, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके। तो वैसे इस तरीके से मैं फास्ट से इसको कट कर देती हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए, तो ये थोड़ी सी इसको रह जाएगी, उसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये देख लीजिए कैसे लगे आप लोगों को हमारी ये प्याज काटने का तरीका। आप लोग बताना आप लोग किस तरीके से कट करते हो, इसी तरीके से कट करते हो कि कोई दूसरा तरीका। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को हमारे जो तोरई है, उसको हम बहुत लोग छील के बनाते हैं, तो उसको छीलने का तरीका क्या होता है वो मैं आप लोगों को आज बताऊँगी। तो ये देख लीजिए, पहले तो मैं इनको सबको निकाल लेती हूँ। छीलने का मैं एक ऐसा तरीका, अजीब तरीका बताने वाली हूँ जो आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा, ना ही कहीं सुना होगा, क्योंकि मैं तो एक गांव से हूँ भैया। तो मैं नई नई चीज़ें देखती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो चलिए इनको छील के आप लोगों को बताती हूँ अतरंगी तरीके से, जैसे कि बिल्कुल भी आपके जो तोरई का जो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने वाला है, और बिल्कुल मामूली सा इसका छिलका छिलके तैयार होगा। अगर हम पिलर से इसको छीलते हैं, छुरी से इसको छीलते हैं, तो ये मोटा मोटा इसका छिलका निकलता है, जिससे कि हमारी बहुत सारी तोरई ऐसे ही बर्बाद हो जाती है छीलने में। तो चलिए दिखाऊंगी आप लोगों को किस तरीके से। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से अगर हम चाकू से इसके छिलके को छीलते हैं तो ये बहुत मोटा मोटा छिलता है, और हमको समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इस तरीके से आपको नहीं छीलना है, जो तरीका मैं बताने वाली हूँ उससे आपको छीलना है, तो बहुत ईजीली छिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को किस चीज़ से इसको छीलना है। ना तो चाकू यूज़ करना, ना ही पिलर यूज़ करना, ना ही कोई चीज़ यूज़ करनी है। इस तरीके की धार वाला जो गिलास होता है ना, उसका यूज़ करना है। इस तरीके से ये देख लीजिए, इस तरीके से मैं लौकी तोरई को छीलने के लिए ऐसे ही गिलास का मैं यूज़ करती हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से छील सकते हो। इससे क्या होगा, बहुत ही बारीक, बहुत ही पतला पतला इसका छिलका निकलेगा, ना कि ज़्यादा जो तोरई वेस्ट होगी हमारी। हम इसी तरीके से छीलते हैं, तो गांव के लोग इसी तरीके से छीलते, तो सोचा आप लोगों के साथ भी ये टिप्स शेयर कर दूं। आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, फैमिली दोस्तों